बहुत समय पहले राजा दारा द्वारा शासित एक शक्तिशाली राज्य में दानियल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपने अटूट विश्वास, बुद्धि और परमेश्वर के प्रति समर्पित हृदय के लिए जाना जाता था। एक पराये देश में अजनबी रीति रिवाजों और ऊंचे महलों के बीच रहते हुए भी दानियल अपनी दौलत या शक्ति से नहीं, बल्कि अपनी पवित्र आत्मा और दृढ़ विश्वास के साहस से सबसे अलग दिखाई देता था। राजा दारा उसे अन्य सभी से अधिक भरोसा करते थे और राज्य के कामकाज की देखरेख का उत्तरदायित्व उसी को सौंप दिया था। दानियल की ईमानदारी इतनी उज्जवल थी कि अन्य अधिकारी ईर्ष्या से भर गए। वे उसकी हर गतिविधि पर नजर रखते, कोई गलती खोजने की कोशिश करते, परंतु दानियल का जीवन निष्कलंक था। न कोई दोष, न कोई चूक, बस विश्वास की शांत शक्ति। क्रोध और जलन से भरे षड्यंत्रकारियों ने एक दुष्ट योजना बनाई। वे राजा के पास गए और सम्मान की आड़ में अपने छिपे हुए इरादे प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा, हे राजन, एक ऐसा नियम बनाइए कि अगले 30 दिनों तक कोई भी व्यक्ति यदि आपके अतिरिक्त किसी भी देवता या मनुष्य से प्रार्थना करे तो उसे सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। राजा उनकी प्रशंसा से प्रसन्न होकर और कानून की स्थिरता से प्रभावित होकर इस नियम पर हस्ताक्षर कर देते हैं। मीड और फारस के राज्य में जारी किया गया कानून बदला नहीं जा सकता था। दानियल ने यह सुना तो उसके सामने एक कठिन चुनाव था। वह कानून के आगे झुककर अपने परमेश्वर से मुंह मोड़ ले और आराम से जी ले, या विश्वास पर अडिग रहकर अपने प्राणों को जोखिम में डाल दे। अपने सच्चे हृदय के अनुसार दानियल अपने घर लौटा, खिड़की के पास यरूशलेम की ओर मुंह करके घुटने पर बैठा और हर दिन की तरह प्रार्थना की, न डर में न घबराहट में, बल्कि दृढ़ समर्पण के साथ। उसे पता था कि परमेश्वर की उपस्थिति किसी भी राजा, किसी भी कानून और किसी भी खतरे से बड़ी है। षड्यंत्रकारी परछाइयों में छिपकर उसे देखते रहे। उन्होंने उसे पकड़ लिया और राजा के सामने लाए। राजा का हृदय भारी था, परंतु उसने कहा, दानियल, कानून तो कानून है, तुम्हें सिंहों की मांद में जाना होगा। और दानियल को अंधेरी ठंडी मांद में डाल दिया गया, जहां सिंहों की दहाड़ गूंज रही थी। उस रात राजा दारा सो नहीं सके। पछतावे और आशा के बीच उनका मन उलझा रहा। मांद के भीतर एक चमत्कार घटित हुआ। भयंकर और भूखे सिंहों ने दानियल को छूना तक न चाहा। दानियल का विश्वास उसकी ढाल बन गया था। पूरी रात वह शांत रहा, विनाशक शक्ति के बीच होते हुए भी सुरक्षित। रात की शांति में यह स्पष्ट था कि सच्चे अटल विश्वास से मिलने वाली ताकत किसी भी खतरे से महान होती है। भोर होते ही राजा दारा दौड़कर मांद के पास पहुंचे और पुकारा, दानियल, जीवित परमेश्वर के दास, क्या तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें सिंहों से बचाया? अंदर से एक दृढ़ और शांत आवाज आई, हे राजन, परमेश्वर ने अपना दूत भेजा और सिंहों ने मुझे छुआ तक नहीं, क्योंकि मैं उसकी दृष्टि में निर्दोष हूं। राजा का हृदय आनंद और राहत से भर गया। दानियल को मांद से बाहर निकाला गया। वह एकदम सुरक्षित था, उसके वस्त्र भी नहीं फटे थे, उसका विश्वास विजयी था। राजा दारा ने घोषणा की कि पूरे राज्य में दानियल के परमेश्वर, जीवित परमेश्वर का आदर किया जाए। जिन्होंने दानियल के विरुद्ध षड्यंत्र किया था, उन्हें मांद में डाल दिया गया और परमेश्वर के न्याय की शक्ति सभी के सामने प्रकट हुई। दानियल की कहानी दूर दूर तक पहुंची, साहस, विश्वास और मानव आत्मा की उस शक्ति का प्रमाण जिसे दिव्य प्रकाश मार्गदर्शन देता है। सदियों बाद भी दानियल और सिंहों की मांद की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा विश्वास आसान रास्ता नहीं चुनता, वह साहस के साथ चलता है, ईमानदारी से बोलता है और भय से ऊपर एक महान शक्ति पर भरोसा करता है। जीवन के खतरों की दहाड़ में, अंधेरी परिस्थितियों की छाया में जो अपने विश्वास पर अडिग खड़े रहते हैं, उन्हें कोई सिंह, कोई कानून, कोई शक्ति नहीं हिला सकती। दानियल की विरासत भय में नहीं बल्कि आशा में जीवित है। यह मैसेज कि जब कोई अपना विश्वास सर्वशक्तिमान पर रखता है तो असंभव भी संभव हो जाता है और सबसे अंधेरी रात पर भी प्रकाश की विजय होती है।